नमो नमः। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डी के। मित्रों, डेली की तरह आज भी हम लोग संस्कृत की कारक की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, जो संस्कृत से तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने 286 तक प्रश्नोत्तरी कर ली है। आज उससे आगे की आरंभ करते हैं मित्रों। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, अश्वात् रामः अपतत। अश्वात् रामः अपतत, घोड़े से राम गिरा है यहाँ पर। तो इस वाक्य में आए हुए अश्वात् पद में कौन सी विभक्ति होती है मित्रों? जैसे होता है हमारा पंचमी एकवचन में रामात्, ऐसे ही यहाँ पर अश्वात् यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। आगे देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट है कि आकुमाराद यशः पाणिने। आकुमाराद यशः पाणिने इत्यत्र पंचमी विधायकम सूत्रम शास्त्रम प्रवर्तते। तो मित्रों, यहाँ पर किससे पंचमी विभक्ति हुई है, किस सूत्र से हुई है? तो वो हुई है मित्रों पंचम पांग परवी सूत्र से हुई है। और आगे है, यहाँ पर है मित्रों की विवेहिति इति पदेन कस्य संबंधा। तो भैया इस पद का संबंध किससे है? तो भीतरार्थानाम भया हेतु। मित्रों, जिससे रक्षा की जाए, जैसे डरा जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे होता है यहाँ पर हो जाएगा रामात्। और नेक्स्ट है, ये भी महत्वपूर्ण है 290 का मित्रों। यहाँ पर कह रहा है कि पराजयर सोढ़ा। क्या है? पराजयर सोढ़ा का जो उदाहरण होगा वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा अध्ययनात् पराजयते। नेक्स्ट है मित्रों, यहाँ पर है कि अपादान कारक मूलतः जो प्रयुक्त होता है वो किसमें होता है भैया? तो जो अपादान कारक प्रयोग होता है मित्रों, वो वियोग के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसके अर्थ में? वियोग के अर्थ में या विश्लेषण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और नेक्स्ट है षष्ठी संबंधित जो कारक है वो कौन सा है? तो संबंध मात्र की विवक्षा। नेक्स्ट है मित्रों, यहाँ पर है कारक की श्रेणी में नहीं आता है। जी हाँ मित्रों, कौन सा कारक की श्रेणी में नहीं होता आता है मित्रों? तो हमारा यहाँ पर संस्कृत में जो कारकों की संख्या है निश्चित रूप से 6 है, जबकि विभक्ति 7 हैं। तो कौन सा कारक की श्रेणी में नहीं आता है? तो मित्रों कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये कारक में आते हैं, जबकि जो संबंध है वो कारक में नहीं आता है। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्तिर्भवति। तो यहाँ पर मित्रों क्या हो जाएगा? यहाँ पर निश्चित रूप से हमारा षष्ठी हो जाएगा, क्योंकि संबंध मात्र में षष्ठी होती है। आगे है कि सर्पिषः ज्ञानम। सर्पिषः ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण। तो यहाँ पर जो षष्ठी हुई है वो किससे हुई है मित्रों? तो यहाँ पर जो षष्ठी हुई है वो ज्ञो अविदर्थस्य करणे सूत्र से हुई है। और आगे है, यहाँ पर है कर्तृकर्मणोः कृति इस इति सूत्रेण किम विधीयते। तो षष्ठी आ जाएगा मित्रों यहाँ पर। और नेक्स्ट है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है टेट वगैरह में, कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के जो कर्ता अथवा कर्म में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? तो मित्रों निश्चित रूप से उसमें षष्ठी व्यक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मित्रों, यहाँ पर है कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र है वो किसका है भैया? तो कर्तृकर्मणोः जो सूत्र है वो संबंध का है। किसका है? संबंध का सूत्र है। और नेक्स्ट है मित्रों, निश्चित रूप से आज षष्ठी विभक्ति से संबंधित ही अधिकतर प्रश्न है मित्रों। किषणस्य कृति, किषणस्य कृति में जो किष्ण पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है भैया? तो यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति हुई है मित्रों वो हुई है कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से। आगे है कि मातुः स्मरति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है मित्रों? मातुः स्मृति जो यह रेखांकित पद है, मातु में कौन सी विभक्ति है मित्रों? तो निश्चित रूप में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और आगे है मित्रों कि मातुः स्मरणम इत्यस्मिन् प्रयोगे षष्ठी विभक्तेः कारक सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर षष्ठी करने वाला मित्रों
सूत्र है वो कौन सा है। 301 में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो सूत्र है वो है अधिगर्थद एषाम कर्मणि। निश्चित रूप से तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। और आगे है मित्रों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कृत्य के साथ विभक्ति प्रयोग होती है। कृत्य के साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, तो निश्चित रूप से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और आगे है कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर इसका जो उदाहरण कौन सा है, कालस्य गति, काल की गति। नेक्स्ट है कि रुद्धतः पितुः विदेशम गता अत्र प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। तो सृष्टि च अनादरे है मित्रों, अनादर के इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और 305 में देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है कि ब्राह्मणः जिज्ञासा, इसमें जो ब्राह्मणा में षष्ठी है किस सूत्र से हुई है, तो मित्रों यहाँ पर जो षष्ठी हुई है वो कर्तरी षष्ठी से हुई है। नेक्स्ट है मित्रों कि निम्नलिखित में से किस उदाहरण में षष्ठी विभक्ति है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो षष्ठी है वो ही है मित्रों कि मातुः स्मरति। और दो प्रश्न और है मित्रों, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्र का जो उदाहरण है कौन सा है, तो घटस्य कर्ता। और अगला है दुग्धस्य पानम में षष्ठी व्यक्ति किस अर्थ में है, तो मित्रों यहाँ पर जो षष्ठी व्यक्ति है वो कर्मणि के अर्थ में है। तो मित्रों ये थी संस्कृत व्याकरण की कारक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, वो संस्कृत के सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।